अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हम बिहेवियरल थेरेपी को डिस्कस कर रहे थे, उसकी एक टेक्निक सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन को डिस्कस किया। आज की वीडियो में बिहेवियरल थेरेपी की दूसरी टेक्निक्स फ्लडिंग एंड इम्प्लोसिव थेरेपी और अवर्जन थेरेपी को डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं फ्लडिंग। फ्लडिंग जो है लैरी माइकलसन ने मुतारफ करवाई। फ्लडिंग का तरीकाकार जो है क्लासिकल कंडीशनिंग पर मबनी है, यानी कि किसी भी अच्छी चीज के साथ उस डर या खौफ को मुंसलिक कर देना। इसी तरह जैसे पीछे हमने सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में देखा, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग दी जाती है और दर्जाबंदी की जाती है। इसी तरह फ्लडिंग में भी फर्द को रिलैक्सेशन ट्रेनिंग दी जाती है और फिर मसाइल की दर्जाबंदी पहले कर ली जाती है। फिर क्या किया जाता है, फर्द की तशवीश या बेजा खौफ जो है, उसका फोबिया है, उसको दूर करने के लिए सूरत हाल का मसनूई तस्वर पैदा नहीं किया जाता, बल्कि फर्द को हकीकतन एक कम तकलीफदा माहौल से मुश्किल तरीन और तनाव ज़दा माहौल में मरहलावार ले जाया जाता है। फिर इससे क्या करता है, फर्द उस हकीकत में रह के बहुत ज्यादा खौफ महसूस करता है। जब वो खौफ महसूस करेगा फिर फर्द को रिलैक्सेशन एक्सरसाइज के लिए कहा जाता है। इस तरह रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करने से जितनी भी तनाव की कैफियत है वो खत्म होने लगती है। इसी तरह फर्द को संगीन तरीन सूरत हाल में भी ले जाया जा सकता है। एग्जाम्पल, अगर कोई फर्द है वो बंद जगहों का खौफ खाता है, क्लस्ट्रोफोबिया जिसे कहते हैं, तो उसे बंद जगहों पे ले जाकर रिलैक्सेशन एक्सरसाइज के लिए कहा जाता है। फ्लडिंग की जो तकनीक है इन मरीजों पर इस्तेमाल की जाती है जो मसनूई तौर पर अपने जहन में सूरत हाल का तस्वर नहीं ला सकते, इसलिए इन्हें बार बार हकीकी सूरत हाल में ले जाया जाता है और फिर रिलैक्सेशन ट्रेनिंग के जरिए खौफ की अलामत को खत्म किया जाता है। फ्लडिंग हर किस्म के फोबिया के लिए बिल्कुल भी कारआमद नहीं है। समटाइम्स फ्लडिंग जो है बहुत डेंजरस भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, जिससे मरीज की हालत और ज्यादा बिगड़ सकती है, इसलिए बिल्कुल स्पेसिफिक फोबियाज के लिए ही ये कारआमद रहेगी। फिर हम देखते हैं इम्प्लोसिव थेरेपी। किरदारी तरीकों में इसका जो इस्तेमाल है स्टिम्फल ने शुरू किया। ये भी क्लासिकल कंडीशनिंग पर मुबनी है। इस तरीकाकार में भी पिछली तकनीक्स की तरह रिलैक्सेशन ट्रेनिंग दी जाती है और दर्जाबंदी कर ली जाती है, लेकिन ये सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन से बिल्कुल उल्ट अंदाज में इस्तेमाल की जाती है। फर्ज से कहा जाता है कि शदीद तरीन खौफ पैदा करने वाली जो सूरत हाल है उसको जहन में लाए और भरपूर अंदाज में वो फिर खौफ ज़दा होने लगता है। फर्ज चीखता चलाता है, खौफ ज़दा होता है और मुख्तलिफ जो है अलामत का मुजाहरा करता है। जब फर्द पे भरपूर तशवीश की अलामत तारी हो जाती है तो फिर उसे रिलैक्स रहने को कहा जाता है। इसी तरह फर्द को बार बार ये करने को कहा जाता है ताकि फर्द रिलैक्स रहने की ट्रेनिंग हासिल कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शख्स है वो उसे बिल्ली का खौफ है तो उसे कंट्रोल कंडीशन में कंट्रोल जगहों पे ले जाकर उसके सामने शेर को किया जाता है ताकि फर्द जो है शदीद किस्म की तशवीश का इजहार के बाद अपने आप को रिलैक्स करना सीख जाए और असल चीज जिससे वो डर रहा होता है उसे फिर उसका जो डर है और खौफ है वो खत्म होने लगता है। ये तरीकाकार भी फोबिया के लिए बहुत ज्यादा मुफीद होगा, लेकिन बाज लोगों के लिए ये तरीकाकार बेकार भी साबित हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग जो है वो अपने आप को रिलैक्स नहीं रख पाते, उन्हें संगीन सूरत हाल का फिर सामना करना पड़ता है। फिर लास्ट में हम देखते हैं अवर्जन थेरेपी। अवर्जन थेरेपी जो है वो मनफी तकवीयत पर मुबनी है। इस तरीकाकार में पहले फर्द के नापसंदीदा किरदार या उसके बिहेवियर को मनफी तकवीयत से खत्म किया जाता है और फिर उसे पसंदीदा किरदार सिखाया जाता है। ये तकनीक जो है मरीज की तशवीश, तनाव, अफसरूदगी, मंशियत छुड़ाने या ईटिंग डिसऑर्डर्स के लिए बहुत ज्यादा कारआमद है। इब्तिदा में उसको मनफी रिस्पॉन्स इस तरह दिया जाता है कि अगर वो अल्कोहल ले रहा है या कोई ऐसी चीज खा रहा है, ईटिंग डिसऑर्डर में बहुत ज्यादा जो बिंज ईटिंग वाले हैं वो लेते हैं, तो उसके लिए उसको फिर इलेक्ट्रिक शॉक्स दी जाती हैं। या इसके अलावा अवर्जन थेरेपी में मरीजों को बिजली के झटके देने के बजाय कुछ और मनफी रिस्पॉन्स रखे जाते हैं, जैसे कि अगर उनको नशा इस्तेमाल करने से पहले कोई अद्वियात दी जाती हैं या दवा का इंजेक्शन लगा दिया जाता है, जिससे अगर वो कोई भी ऐसी चीज इस्तेमाल करे जिसे उसे नशा होता है, वो नशे के लिए इस्तेमाल करता है, उसकी तबीयत बिगड़ जाए, उसे वॉमिटिंग आने लगे, के आने लगे। इस तरह फर्द अपने नशे से लुत्फ अंदोज होने की बजाय बेलुत्फ हो जाता है, उसे मजा नहीं आता उसको काम करने में। ये हमारे पास होगा नेगेटिव रिस्पॉन्स। ऐसा बार बार करने से नशे का जो ताल्लुक है वो खत्म होता दिखाई देता है।
इस वाज़ह सज़ा के अलावा दीगर वामिल भी बतौर सज़ा इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन फ़र्द के साथ सर्द मोहरी का रवैया भी इख्तियार किया जाता है। इसमें इस थेरेपी का मेन जो मकसद होगा, किसी भी पॉजिटिव रिस्पांस को या मस्बत तकवीत को नहीं दिया जाता। हमेशा नेगेटिव रिस्पांस या मनफी तकवीत को देकर किसी भी किस्म का ऐसा बिहेवियर, ऐसा किरदार जो मसले का बायस बने, उसको दूर किया जाता है। आज की वीडियो हमारी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें और मजीद वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।